मैं आपको बताऊंगा बैकअप और रिस्टोर के बारे में। बैकअप क्या होता है? बैकअप का हम जनरली यूज वहाँ करते हैं जब आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री डाटा रीसेट करने वाले होते हैं, तो आप अपने फ़ोन के डॉक्यूमेंट्स, डाटाज, फ़ोटोज़, वीडियोज़ को आपको बचा कर रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने फ़ोन को बैकअप करते हैं। ये बैकअप जो जीमेल आईडी के थ्रू होता है, जीमेल आईडी में आपका ये डाटा बैकअप हो जाता है और वो बैकअप हुआ डाटा जो आप अपने फ़ोन को रीसेट करने के बाद अपने फ़ोन में जब जीमेल आईडी डालते हैं तो आप अपने फ़ोन में रीस्टोर कर सकते हैं। यानी वो सारा डाटा सेम टू सेम जहाँ से जो डाटा गया है वहीं वो डाटा आके आपके फ़ोन में वापस सेव हो जाता है। जैसे मैसेज का डाटा आपके मैसेज में वापस सेव हो जाएगा और उसके बाद कॉन्टैक्ट के डाटा कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, पिक्चर जो है आपकी पिक जो है पिक में आ जाएगी, व्हाट्सएप पिक व्हाट्सएप में आ जाएगी, कैमरा पिक कैमरा में आ जाएगी। इसके साथ ये इसका बेनिफिशियरी यूज रहा, बहुत अच्छा ये जो फंक्शन है दिया है फ़ोन नेम को जीमेल आईडी ने। इसके साथ ही आप इसमें ये जानिए कि आपके जो फ़ोन में जो बैकअप ये है, जो बैकअप डाटा होता है वो ऑटोमेटिक बैकअप डाटा ऑन तो नहीं है, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक बैकअप डाटा ऑन रहेगा तो आपकी इस फ़ोन का डाटा डेली बेसिस पर जैसे सेटिंग में किया गया है 10 MB, 5 MB, 50 MB, 100 MB, इस तरह से डेली बेसिस पर वो डाटा आपका बैकअप होता रहेगा आपके जीमेल आईडी में। और जीमेल आईडी अगर आपका कोई और यूज कर रहा है तो उस जीमेल आईडी से वो सारा डाटा वापस रिस्टोर करके अपने फ़ोन में आपके सारे डाटाज को देख सकता है, आपके मैसेज को, प्राइवेट मैसेज को, फ़ोटोज़ को, डॉक्यूमेंट्स को वो देख सकता है। इसलिए कोई अगला बंदा वो मिसयूज कर सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि मेरा जीमेल आईडी, मेरा आईडी जो किसी और के फ़ोन में तो लॉगिन नहीं है। जिससे बता चुके हैं आप कैसे देख सकते हैं हमारा जो है जीमेल आईडी किसी के और के फ़ोन में लॉगिन तो नहीं है। तो आपको दोबारा यहाँ और देखने की बात क्या होती है कि ये देखिए कि आप के फ़ोन में जो ऑटोमेटिक बैकअप डाटा ऑन तो नहीं है। इसके लिए आप दो जगह से देख सकते हैं। पहली जगह से आप गूगल ड्राइव से देख सकते हैं, दूसरा आप सेटिंग से देख सकते हैं। तो हम पहले चलते हैं, देखते हैं गूगल ड्राइव से। तो आप यहाँ पे आइए, सर्च करिए ड्राइव। जब आप यहाँ पे ड्राइव सर्च करते हैं तो ड्राइव, ये मेरी ड्राइव आ गई, ड्राइव आ गई यहाँ पे। तो ये यहाँ से ड्राइव ओपन हो, सॉरी, ये यहाँ पे आप आइए और ड्राइव, जब आप ड्राइव ओपन हो रही है, ये ड्राइव रही। उसके बाद ड्राइव के बाद आप सेटिंग में आ जाइए। सेटिंग में ये बैकअप, यहाँ पे बैकअप हुआ डाटा आप देख सकते हैं क्या क्या बैकअप हुआ है। जैसे कि इसमें बैकअप हुआ है, ये व्हाट्सएप से कुछ चैट्स बैकअप हुई है। उसके बाद ये आप यहाँ सेटिंग में आ जाइए और ये सेटिंग सीधा आपके फ़ोन की सेटिंग में पहुँचा देती है। तो सेटिंग में लिखा है ऑटो बैकअप फॉर ऐप्स या बैकअप एंड फिर लिखा है रीसेट्स या सेटिंग फॉर योर डिवाइस, बैकअप सेटिंग फॉर योर डिवाइस। तो यहाँ पे क्लिक करिए आप, तो सीधा फ़ोन के सेटिंग में ला देगा। उसके बाद ये देखिए आपका लिखा है बैकअप माई डाटा, ये मेरा बैकअप माई डाटा ऑन है तो हम इसे ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, इसे ऑफ़ कर देते हैं, ऑफ़ हो गया। ये मेरा बैकअप डाटा है, ये हमारे इस अकाउंट में नीचे लिखा नहीं बैकअप अकाउंट, ये आप चेक कर लीजिए भी कि ये जो अकाउंट लिखा है imsdg4@gmail.com, ये मेरा जीमेल आईडी है। आपको चेक करिए कि क्या यही जीमेल आईडी आपके फ़ोन में चल रही है। अदरवाइज़ हो सकता है कोई और भी आपके यहाँ पे बैकअप अकाउंट में अपनी जीमेल आईडी डाल दिया हो और ये इस जीमेल आईडी में डाटा आपका बैकअप हो रहा हो, आपको पता भी ना हो कि आपके फ़ोन में 2 जीमेल आईडी चल रही है। तो देखना ही होगा कि आपके फ़ोन में जो जीमेल आईडी चल रही है वही जीमेल आईडी यहाँ भी हो, सेम टू सेम हो। तो अब मैंने यहाँ पे बैकअप माई डाटा ये ऑफ़ कर दिया। तो ये रहा बैकअप माई डाटा ऑफ ऑन कैसे करते हैं। अब देखिए, अब बैकअप डाटा क्या होता है आप जान ही लिए कि बैकअप डाटा आप अपने फ़ोन में के डाटा को बचाने के लिए आप डाटा को बैकअप करते हैं। और ये अगर बैकअप माई डाटा ये ऑन रहेगा तो डेली बेसिस पर आपके फ़ोन का डाटा जो है वो बैकअप होता रहेगा। अगर आप नेट ऑन करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए और उस डाटा को जो है आप अपने फ़ोन में रिस्टोर कैसे करेंगे। अगर आपको देखना हो कि हमारे जीमेल आईडी में कितने डाटा बैकअप हुए हैं तो आप उसे ऐसे देख सकते हैं, उसे रिस्टोर करना पड़ेगा आपके फ़ोन में वापस। इसे भी आपके फ़ोन के इंटरनेट को ऑन करना होगा, MB कटेगी। तो रिस्टोर पर क्लिक करिए।
रिस्टोर पर जब क्लिक करते हैं ये लोडिंग योर डाटा, तो मेरे में इतना डाटा मतलब 694 MB लिखा गया है। सेलेक्टेड डाटा 694 MB अवेलेबल इंटरनल स्टोरेज, इतना मेरे में अवेलेबल इंटरनल स्टोरेज है 1 GB का। 694 MB डाटा मेरा बैकअप हो गया है फ़ोन से, कॉन्टैक्ट से, क्लॉक से, सेटिंग से, होम स्क्रीन, ऐप, डॉक्यूमेंट, वॉइस रिकॉर्डर, म्यूजिक, इतना मेरा डाटा बैकअप हुआ है। अब हम इसको रिस्टोर पर क्लिक करके चाहें तो अपने फ़ोन में वापस ला सकते हैं और देख सकते हैं कि पिछले टाइम मैंने क्या क्या डाटा बैकअप किया है। आप बैकअप डाटा सेटिंग में 2 तरीके से जा सकते हैं। पहला तरीका हमने बताया कि जो है आप गूगल ड्राइव से जा सकते हैं, और गूगल ड्राइव के अलावा आप सीधा सेटिंग में जा सकते हैं, जहां से आपको ईजी लगे, जहां से आपको मिल जाए। तो सेटिंग में आप जाएंगे तो सेटिंग में देखते हैं तो क्लाउड्स एंड अकाउंट लिखा रहता है। क्लाउड एंड अकाउंट में जाएंगे तो बैकअप एंड रिस्टोर में आ जाइए तो यहाँ पे सारा वही पहले वाला पेज खुल गया। बैकअप डाटा, रिस्टोर डाटा, बैकअप माई डाटा। तो बैकअप माई डाटा मेरा ऑफ़ है, इसके पहले ऑन ऑफ करके मैंने बताया था। imsdg@gmail.com मेरा बैकअप अकाउंट है, तो इसे ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद जो है अगर ऑफ़ करते हैं तो यहाँ से ऑफ़ हो जाएगा। ये स्टॉप बैकिंग अब डाटा फ़ोन से, मतलब फ़ोन से बैकअप डाटा होना स्टॉप, बंद हो गया। तो इसे आप स्टॉप कर दीजिए। आप इसके अलावा ये जो है बैकअप डाटा ऑटोमेटिक बैकअप एंड सिंस होता रहता है, फ़ोटोज़ के माध्यम से होता रहता है। फ़ोटोज़ एक फ़ोन के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक एप्लीकेशन होता है, एक ऐप होता है, तो उसमें भी ऑटोमेटिक बैकअप होता रहता है, जिसको हमें स्टॉप कर देना चाहिए। तो वो कैसे होगा, आप फ़ोटोज़ ढूंढिए कहाँ पे, फ़ोटोज़, ये रहा फ़ोटोज़। तो जैसे फ़ोटोज़ में आप पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कि जो है नॉट नाउ, अब देखेंगे कि बैकअप एंड अप एंड सिंस इज ऑफ, मेरा तो ऑफ़ है। इसे ऑन करेंगे तो यहाँ से ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो लेकिन हमको यहाँ से ऑफ़ कर देना है। तो जब हम ऑफ़ कर दिए तो ये मेरा ऑफ़ हो गया है, तो इसे ऑफ़ रखेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी बैकअप की तब हम ऑन कर देंगे, तो भी ये ऑफ़ रहेगा। तो ये सारी जो प्राइवेसी जो हमें बरतनी चाहिए, ऐसे अपने जो है डॉक्यूमेंट डाटा को प्राइवेट रखने के लिए ऐसे प्राइवेसी के बारे में हमें जानकारी ज़रूरी हो जाती है। आप बैकअप डाटा सेटिंग में 2 तरीके से जा सकते हैं। पहला तरीका हमने बताया कि जो है आप गूगल ड्राइव से जा सकते हैं, और गूगल ड्राइव के अलावा आप सीधा सेटिंग में जा सकते हैं, जहां से आपको ईजी लगे, जहां से आपको मिल जाए। तो सेटिंग में आप जाएंगे तो सेटिंग में देखते हैं तो क्लाउड्स एंड अकाउंट लिखा रहता है। क्लाउड एंड अकाउंट में जाएंगे तो बैकअप एंड रिस्टोर में आ जाइए तो यहाँ पे सारा वही पहले वाला पेज खुल गया। बैकअप डाटा, रिस्टोर डाटा, बैकअप माई डाटा। तो बैकअप माई डाटा मेरा ऑफ़ है, इसके पहले ऑन ऑफ करके मैंने बताया था। imsdg@gmail.com मेरा बैकअप अकाउंट है, तो इसे ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद जो है अगर ऑफ़ करते हैं तो यहाँ से ऑफ़ हो जाएगा। ये स्टॉप बैकिंग अब डाटा फ़ोन से, मतलब फ़ोन से बैकअप डाटा होना स्टॉप, बंद हो गया। तो इसे आप स्टॉप कर दीजिए। आप इसके अलावा ये जो है बैकअप डाटा ऑटोमेटिक बैकअप एंड सिंस होता रहता है, फ़ोटोज़ के माध्यम से होता रहता है। फ़ोटोज़ एक फ़ोन के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक एप्लीकेशन होता है, एक ऐप होता है, तो उसमें भी ऑटोमेटिक बैकअप होता रहता है, जिसको हमें स्टॉप कर देना चाहिए। तो वो कैसे होगा, आप फ़ोटोज़ ढूंढिए कहाँ पे, फ़ोटोज़, ये रहा फ़ोटोज़। तो जैसे फ़ोटोज़ में आप पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कि जो है नॉट नाउ, अब देखेंगे कि बैकअप एंड अप एंड सिंस इज ऑफ, मेरा तो ऑफ़ है। इसे ऑन करेंगे तो यहाँ से ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो लेकिन हमको यहाँ से ऑफ़ कर देना है। तो जब हम ऑफ़ कर दिए तो ये मेरा ऑफ़ हो गया है, तो इसे ऑफ़ रखेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी बैकअप की तब हम ऑन कर लेंगे।